नमस्कार दोस्तों, विलियन एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपना सिंप्लीफिकेशन का लास्ट सेशन जो है आज की में निचोड़ है। बस इसके बाद जो आपका नया चैप्टर आने वाला है नए कंटेंट के साथ, आपने मैथ में बहुत पढ़ा होगा। इस नए कंटेंट के साथ मेरे अगले सेशन को जरूर देखें। इसलिए देखो, सिंप्लीफिकेशन का जो लास्ट सेशन है इसको सबसे पहले देखना है कि इसमें डेसिमल के सवाल साथ में आए हैं, तो इसको देखना है कि अपन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डेसिमल के सवाल जब सिंप्लीफिकेशन में आते हैं तो उनको करने का तरीका एक ही है, बस आपको क्वेश्चन का कंटेंट देखना है कि कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था आपको सिंप्लीफिकेशन के में कि फॉर्मूला से सवाल करते हैं, मगर मैंने क्या बताया था आपको उसी टाइम कि आपको बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इधर क्या लगा, दशमलव लगा है। देखो क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा, देखो 0.98 की पावर कितना है क्यू, प्लस 0.02 की पावर कितना है क्यू, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.98 गुणा 0.02 माइनस 1। आपने देखा है इस पे कितनी घात है, 3। कहीं पे भी अगर आपको क्यू दिखता है तो समझ लेना आपको क्यू का फॉर्मूला बनता है। तो आप खुद लगाया करो करने से पहले कि हाँ सर ये मुझसे क्वेश्चन बनता है, और कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया है। देखिए पहले ही क्वेश्चन का, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखो कितनी घात है क्यू, तो आपने देखा 0.98 क्या Q प्लस 0.02 का होल क्यू प्लस 3 0.98 0.02 और कोष्ठक में 0.98 प्लस 0.02 माइनस का 1। तो आपको ये देखना है कि जो पूरा फॉर्मूला है ये बताइए किसका फॉर्मूला बना हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी, और इसके बाहर जो पूरा दिया है वो माइनस का कितना है 1। तो आप भी बताइए ये पूरा जो फॉर्मूला बनता है इस किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताई हुई है। तो ये पूरा जो फॉर्मूला बनता है किसका, a प्लस बी का होल क्यू और माइनस का कितना है 1। तो जब आपका ये फॉर्मूला बना है तो a की जगह कितना डिजिट है 0.98 की पावर कितना है q प्लस b की पावर कितना है, b का क्या है मान 0.02 q और माइनस का कितना है 1। एक सेकेंड देखो, तो 0.98 प्लस 0.02 का होल q और माइनस का कितना है 1। जब बताइए इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 9 और ये कितना हो जाएगा 10। तो आपने देखा क्या जोड़ने पर आया 0. टोटल जोड़ा है कितना आया 8 और 2 10, 9 एक कितना 10। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 और 2, तो यहाँ क्या लगाएंगे दशमलव, इसकी पावर कितना है q और माइनस का कितना है 1। यहाँ तक बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको फॉर्मूला बताया ये डायरेक्ट भी आपको बताना है। देखिए तो 1 बचा है, 1 का q करेंगे तो कितना आएगा 1 और माइनस का कितना 1, तो 1 में से बन जाएगा क्या आएगा आंसर 0। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। कोई कंटेंट देखना है, देखो मैंने क्या बताया क्यू तो समझ लेना क्यू का फॉर्मूला है, स्क्वायर तो समझ लेना स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे करना है तो डायरेक्ट देखिए क्या बताया क्यू है तो बस दोनों को जोड़ दो, बताया था कि नहीं। जब दोनों को जोड़ा तो कितना है 1 और माइनस का लास्ट में भी देखो 1 में से बन जाएगा क्या आंसर आएगा 0। और मेथड के साथ आपको पूरा बेसिक से बताया कि कैसे बना है। तो देखिए जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। एक क्वेश्चन देखो रिसेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं लाता हूं, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं आज ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैनल पर मिलेंगे, वो है आपका विलियन एकेडमी इंदौर। देखिए अब आपको देखना है, इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है 3.6 प्लस 6.4। आप ये देखो इन दोनों में यहां दिया है माइनस का 3.6 माइनस 6.4 का क्या है स्क्वायर। तो बता अगर मैं इसमें से कॉमन लिया जाए, इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो बताइए कॉमन कौन सा आता है। जब दोनों में एक जैसा दिया है तो कौन सा एक जैसा दिया, 3.6 माइनस 6.4 दिया है कि नहीं। तो बताइए यहां से जब कॉमन लेंगे तो 3.6 माइनस 6.4, जब ये कॉमन ले लिया गया है तो अंदर क्या बचा है 3.6
प्लस 6.4 माइनस यहां से बताइए कितनी बार है, 2 बार। 2 बार में से जब एक बार कॉमन ले लिए तो बचा कितनी बार, 1 बार। तो कोष्ठक के अंदर 3.6 माइनस 6.4। बताइए आप सभी को यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए अगला स्टेप से आपको बता रहा हूं। देखो ये तो जहां की तहां है, अंदर खोलेंगे तो ये बताइए ये आपका माइनस लगाए और कोष्ठक को खोलेंगे तो माइनस की कितने आएंगे, 3.6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6.4। बताइए आपको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बताइए यहां कट क्या रहे हैं, 3.6 से 3.6 कट गया कि नहीं। आप ये बताइए 6.4 और 6.4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.8। अरे होगा कि नहीं, 12.8 और यहां कितना होगा, 6.4 में से 3.6 जाएंगे तो देखिए 6.4 में से 3.6 जाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 4 के माने 16, 16 में से 6 गए कितना बचा, 4 के माने 14, 14 में से 6 गए कितना बचा, 8। यहाँ 4 कितना बचा, 2। और बताइए यहाँ बचा 2.8। तो यह चिन्ह काय का चिन्ह लगा है, माइनस का। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही रहता है। तो माइनस का कितना, 2.8 मल्टीप्लाई कितना है, 12.8। तो आप ये बताइए यहाँ तक कि आप दोनों का गुणा करना है तो गुणा भी कभी ऑप्शन पे नजर डाला करो। ये बताइए पीछे पीछे का गुणा करेंगे, 8 का 8 में होगा तो कितना होगा, 64 और 64 के पीछे कितना आता है, 4। ऑप्शन में देखो लास्ट में एक ही में डिजिट में दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, बी। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसी के आधार पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे कि वो छोटे क्वेश्चन है और करने में आसान है, मगर जब क्वेश्चन आप करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है कि मैं किस तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को करवा रहा हूं। देखिए यहां आपने देखा है बॉडमास का रूल्स, यहां गुणा का चिन्ह है, इधर भाग का चिन्ह है। तो बस ध्यान रखो इधर कोष्ठक, तो हमेशा क्या बताया आपको कि कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4.6 में से 0.6 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 4.0। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं। भाग का चिन्ह है, ये जहां कितना है। आप ये बताओ ये गुणा का चिन्ह तो कितना है, माइनस के 4.6 भाग की जगह किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणा का, और कितना लिख देंगे, 1/-4। अरे लिखेंगे कि नहीं। अब आप देखो इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया कि नहीं। तो ये 46 और 46 लिखा है। ये बताओ अगर 46 का वर्ग, इसको खोलने का तरीका, गुणा करने का तरीका देखो आप, दशमलव को मत देखो कहाँ लगा है। 6 का वर्ग किया 36, 4 का वर्ग अलग किया कितना, 16। अगर यहाँ एक डिजिट होता तो बीच में क्या लगा देते हैं, 0। इस बात का ध्यान रखना। दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौको 24 दूनी कितना 48, एक को छोड़कर। ये मेथड है करने का। 8 और 3 कितना 11, 6 4 10 1 11, एक और एक कितना 2, तो कितना है 21 16। चिन्ह का आएगा माइनस का। कितने डिजिट बाद, 1 और 2, तो अंक कितना 2 और बट्टे में कितना 4। 4 का भाग दीजिए कितना आएगा बताइए, 4 पंचे 20, कितना आया 1, 4 दूनी 8, कितना आया 3, 4 नम 36। कितने बार डिजिट लगाए, 2 और माइनस का कितना है, तो देखिए कहाँ लगाए 3 डिजिट वाला, 1 और 2। तो कौन सा आंसर आया, देखिए पहला। कौन सा है, पहला, क्योंकि यहाँ कितने डिजिट बाद है, 2। तो ये डाउट नहीं होना, बस देखो आपको कैलकुलेशन है और सिंप्लीफिकेशन का रूल्स लगा है, कोई डाउट यहाँ तक। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन देखना अभी कि आप देखोगे रिसेंट में भी जो एग्जाम चल रहे हैं SSC, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे करना है, और ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, व्यापम में पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में से उठाया हुआ क्वेश्चन, इसलिए करने का तरीका देखो कैसे करना है। डायरेक्ट कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे, देखिए इसका मान दिया गया है शुरुआत में, कितना दिया 258। लास्ट में पूछा है आपसे 45.15 बटे 1.75। ये बताओ यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा, 2। इधर भी कितने अंक बाद लगाए, 2। तो बताओ दशमलव समान है तो आपस में क्या हो गए, कट गए। आपस में तो क्या हो गए, कट गए। जब कट गए आपस में तो कितना बचा, 45.15 और बटे में कितना है 175। अरे है कि नहीं। जब 175 है तो ये बताए सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ कितने डिजिट बाद अंक लगा, 1, और इसके सामने मान कितना दिया, इसका मान कितना दिया 258। यहाँ से देखो ये डिजिट कितने अंक बाद लगा, 1। कितने अंक बाद लगा, 1। तो एक अंक बाद दशमलव कौन सा लगा पीछे से, 1। ये लगा है कि नहीं। तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये सब डिजिट को ध्यान रखो। ये आपस में डिजिट कट गए, यहाँ कितने डिजिट बाद दशमलव लगा, 1। तो एक अंक बाद लगाना है तो 25.8
बताइए यहाँ तक कोई डाउट? जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाइट करने का तरीका भी देख लो कैसे। यहाँ बताओ कोई डेसिमल लगाया, कोई दशमलव, यहाँ डेसिमल कितने अंक बाद लगाया 3, कितने अंक बाद। यहाँ से बताइए अगर मैंने दशमलव हटाया 3 जीरो, तो बताइए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो नीचे कितना है 100, कितने हैं 100। तो बताइए इधर देखिए कितना है 19 गुणा 23 बटे में कितना है 100। अब बताइए इसका मान सामने आपका दिखाई दे रहा है, कितना दिया है 437, और 437 के बटे में 100 है तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ रहा है डी। बताइए आप सभी को यहां तक समझ में आ गया? जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर क्या दिया है, एक भागित कोष्ठक के अंदर मजला कोष्ठक दिया पी स्क्वायर और बटे में क्या है p+1 p+6 प्लस 6p के बटे में भी कितना है p+6। अब बताओ नीचे जो समान होती है हमेशा डिजिट एक आ जाता है कि नहीं, तो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम p+6। तो बता p+6 से p+6 कट जाएगा तो ऊपर का क्या बचेगा p², ये भी आपस में कट गया तो क्या बचा 6p और 1 भागित है कि नहीं। इसमें से बताइए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा p, तो p+6 और बटे में क्या दिया p+6। तो बताओ ये तो आपस में कट रहा है कि नहीं 1 भागित, तो क्या बचा 1 भागित 1 के बटे में क्या आएगा p, क्या आएगा p, तो 1 के बटे में क्या आया p। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, यहाँ कोई डेसिमल लगाया क्या, नहीं लगाया। यहाँ देखो कितना 2 3 5 और यहाँ कितना 1। जब 1 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बार डेसिमल लगाना है तो 4 बार। अब ये देखिए यहाँ 70 कितना है 759, यहाँ पे भी 759, यहाँ 33, यहाँ 33। तो ये बताओ ये तो कट ही जाएंगे, 33 से 33 कट जाएगा, आगे अकेला कितना दिखेगा 23 को देखो कितने अंक बाद दशमलव लगाना 4। तो बताओ डायरेक्ट आपका दिखाई दे रहा है कौन सा आंसर है बी। कैसे पता चला 2 2 4, यहाँ कितना है 1 से जब 4 कट गए तो बताओ कितना बचा 3, कितना बचा 3। तो आपको ध्यान रखना कितना 2 2 4 5, सॉरी 5 है, 5 में से 1 डेसिमल कट गए तो कितना बचा 4। तो 4 आंसर कौन सा है बी। बताइए यहाँ तक समझ में आया। जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर सवाल लेके आया हूं जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। 2 3 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। बता देना अगर आपको कोई डाउट है। इस वीडियो को रिपीट में मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट में बताऊंगा, बस पूरा वीडियो देखना है आपको। देखो इसकी जगह क्या आएगा 713 से 713 कट जाएगा, 31 से भी 31 कट जाएगा। बताइए कितना बचेगा 23। अब ये 23 का ये देखना है 23 को कितने डेसिमल लगाना है, कितनी बात। देखो 1 2 3 4 5 में से 1 डेसिमल कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 कहां लगा है बताइए बी। बताइए आपको यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया बॉड मास के आधार पे, बस सिर्फ लगाना है, ये नहीं देखना है कि सर ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी बच्चे होंगे जो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमसे बनते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना। अच्छे क्वेश्चन अब आपको अगले सेशन में ला रहा हूं तो आप देखना कि आपसे बनते हैं या नहीं बनते। देखिए एक बॉड मास से करना है तो देखो कैसे 7 में से 5 गया कितना बचा 2, कितना बचा 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। आप कहोगे 4 नहीं कर सकते हैं सर क्योंकि बॉड मास क्या कहता है पहले भाग। तो 5 के बटे में 20 माइनस 5 बटे 2 और गुणा में कितना है 2। अरे आया कि नहीं, 2 से 2 कट गया और 20 में से 5 गया कितना बचा 15 और बाहर भी कितना दिया माइनस का 15 गुणा में। तो 15 और 15 में कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। चिन्ह का आएगा माइनस का, आगे क्या लगा है बताइए 26 और 10 प्लस का है। तो बताइए 225 और 26, तो इसको खोलेंगे तो 10 और 26 कितना 36। अब बताइए 36 225 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, कितना बचेगा 5 माने 15 में 6 गए 9। तो बताइए कितना आंसर आएगा माइनस का 189। क्यों बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस। तो जब भी कोई बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही रहता है। तो बताइए आपका आंसर क्या है माइनस 189। जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करने का तरीका देखिए कितना लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इधर क्या लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना बोलेंगे इसको 99,999। तो इसका गुणा करने का तरीका देखो, ऐसा बताओ गुणा करोगे टाइम लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 लाख में से कितना घटाएंगे 1,
अरे गुणा करना है तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 52, 31, 40, 5। अरे आया कि नहीं, पीछे कितने जीरो लग गए 5, 1 2 3 4 5, अरे लग गए कि नहीं। और माइनस इसका गुणा इसमें भी 1 में करेंगे तो यही आएगी संख्या कि नहीं, 52, 31, 40, 5। अरे आया कि नहीं, सिर्फ इसमें घटाना है। तो ये समझना कि सर एक गुणा भागी सिखा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए आपके करने का तरीका। तो बताइए 0 को माने 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना है 1, 0 10 में से 1 गए कितना बचा 9, यहाँ कितना है 5, तो कितना आया 595। 595 आप बताइए सर सभी में दिखाई दे रहे हैं, तो आगे भी देखते जाओ। इधर कितना आ जाएगा 2, 0 को 10 में 2 गए कितना बचा आपका 8, तो 8 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको सर 8 सब में दिखाई दे रहा है। एक और आगे बढ़ाया कितना 4, 0 को 10 में 4 गए कितना बचा 6, 6 देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है आपको सर सब में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार इधर कितना है अपना आगे बढ़ाया कितना आएगा 26 और इतना 5 3 1 3 2 5। अरे इतना तो आप घटा सकते हो कि नहीं, कैलकुलेशन को समझना है। तो आंसर कौन सा है आपका बी। बताइए आप सभी को समझ में आ गया। देखिए जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इसी के आधार पर दिया है। तो यही क्वेश्चन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर आया क्या है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन बताओगे तभी तो मैं समझूंगा कि मेरा पूरा वीडियो आप देख रहे हो और वीडियो को पसंद कर रहे हो। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अब जो कंटेंट के साथ नया वीडियो आएगा फिर हम मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।